हेलो प्यारे बच्चों, तो स्वागत है फिर से अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल लाइफ केयर ऑनलाइन क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि 25 सितंबर को फर्स्ट सिटिंग में आपके साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, अर्धवार्षिक परीक्षा। तो उस अर्धवार्षिक परीक्षा को देखते हुए हम लोगों ने साइंस का एक आध को वीडियो पहले भी बना दिया है, लेकिन एक स्पेशल वीडियो लेकर आया है जो सिर्फ केमिस्ट्री का है। और इस केमिस्ट्री के वीडियो में सिर्फ केमिस्ट्री के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं, ताकि जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे और अर्धवार्षिक परीक्षा देंगे, तो जब अर्धवार्षिक परीक्षा देने के बाद हमसे सवाल बनेगा तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम एग्ज़ाम में सवाल को फोड़ सकते हैं। और इस वीडियो में खासकर केमिस्ट्री का जो बेहतरीन सवाल है उसको हम लेकर आए हैं और बेहतरीन तरीके से सवाल को सोल्व करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड के परीक्षा में जो आने वाला है क्लास 10th के ओनली वन केमिस्ट्री का हम लोग इसमें बात करने वाले हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का स्पेशल बनाया गया है अर्धवार्षिक परीक्षा को देखते हुए, और पेपर में छपने वाला सवाल पूरी तरह से है। तो एक बार पूरे जोश और जुनूनों के साथ क्या करना है कि वीडियो को अपने प्यारे सहपाठियों के पास शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और एकदम प्रण लेकर बैठिए कि हमको देखना है तो वीडियो पूरा देखना है, नहीं तो फिर आधा देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आधा रास्ते पे भागने से समय का व्यर्थ है। इससे अच्छा अगर आप वीडियो को देखना शुरू किए हैं तो पूरे वीडियो को देखिए, और फिर लास्ट में हमें कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा ये भी बताइएगा, खराब लगेगा ये भी हमको कमेंट में बताइएगा, क्योंकि जहाँ गलती होगा हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। चलते हैं वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो एक छोटा सा मोटिवेशन आप देख लीजिएगा, और मोटिवेशन बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है। कहता है कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। यानी अगर आपके हौसले बुलंद हैं और आपकी चाहत है कि हम इस बार बिहार टॉप या ज़िला टॉप करेंगे, अपने गांव में टॉप करेंगे, तो ये जब आप चाहत रख लिए हैं, आपका इरादा मजबूत हो गया है, तो किस्मत भी आपके सामने झुका करेगी, और किस्मत आप अपने हिसाब से तय कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। इसी के साथ हम लोग अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत में पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल हमारा क्या है? सवाल हमारा है शाक सब्जियों। क्या है सवाल हमारा? सवाल हमारा है शाक सब्जियों को विघटित होकर, यानी जब हमारे घर में खाना बनता है और खाना बनाने के बाद जब उसको छिलका होता है उसको कहीं भी फेंक देते हैं तो वो विघटित होता है यानी टूटता है। तो कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? टूट कर वो कंपोस्ट बनता है, और वही कह रहा है कि जो कंपोस्ट बनता है वह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी, प्रतिस्थापन। तो आप एक बात हमें बताइए कि जब कहीं पे कोई चीज़ अपघटित होता है, सड़ता गलता है, तो वहाँ से एक अलग तरह का गैस का स्मेल आता है। यानी जहाँ पे आपको एक अलग तरह का स्मेल आता है तो हम लोग उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा हमारा। वीडियो बहुत अच्छा है और वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है। और जैसा कि आप सवाल देख रहे हैं कितना अच्छा अच्छा सवाल है। अब हमारा दूसरा सवाल है, हम वही सवाल लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। Fe2O3 + 2Ai रिएक्शन किया है तो Al2O3 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो आप देखकर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर Fe2O3 है, यहाँ पे एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम के साथ देखिए हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे प्रतिस्थापित हो गया। ध्यान से देखिए, और एल्युमिनियम के साथ हमारा ऑक्सीजन प्रतिस्थापित हो गया है, और आयरन हमारा जैसे के तैसे है। यानी यहाँ पे जब प्रतिस्थापन हुआ तो बोल देंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, एक है विस्थापन अभिक्रिया। तो एक का विस्थापन हुआ है, मतलब एक अपना स्थान चेंज किया है, तो हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगर दो यौगिक का अपन आयनों का आदान प्रदान करता तो उसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। लेकिन यहाँ पर एक ही यौगिक जो है ये वाला अपने आयनों का कभी किया है, आदान प्रदान किया है, इसीलिए ये हो गया हमारा क्या, सीधे विस्थापन अभिक्रिया। इसी को बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। अगला हमारा सवाल है, और सवाल हमारा अगला है, ठीक है, अगला सवाल हमारा है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर मतलब एज चांदी,
एजी मीन्स चांदी, एजी वाला वो एजी नहीं, वो एजी आपको उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी है, वो एजी की आवश्यकता आपको बाद में पड़ेगी, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड जो है हमारा है, इसका रंग क्या होता है, श्वेत, पीला, हरा, काला। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन हमारा क्या है, श्वेत है, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा वीडियो में दिक्कत आ रही होगी, घबराने वाली कोई बात नहीं। जैसा कि आप हिंदू धर्म को जानते हैं कि बहुत ही जोर शोर से दुर्गा पूजा, दशहरा मनाया जाता है, और जहाँ पे ये वीडियो शूट हो रही है यहाँ से समझिए 100 मीटर पीछे और 200 मीटर आगे 2 जगह दशहरा पूजा हो रही है, और दोनों जगह का आवाज़ और बीच में हमारा वीडियो शूट हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको परेशानी हो रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, हमको सीखना है, थोड़ा बहुत नज़रअंदाज करके हम लोग इस चीज़ को सीखेंगे। बाकी हमारा वो अलग चीज़ है, वो होती रहेगी। चलते हैं हमारे अगला सवाल पे, और अगला सवाल हमारा है, निम्न में कौन सही है। Na2CO3 5H2O, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 7H2O, Na2CO3 2H2O। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3 10H2O। ये हमारा जो सूत्र है धोने के सोडा का सूत्र है, ठीक है। धोने का सोडा जो होता है उसका ये सूत्र है, ये आप याद रखिएगा। अगला हमारा है कि 1 बिलियन किसी नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिणत कर देता है, तो संभवतः बिलियन का पीएच मान होता है। तो पीएच मान क्या होता है, हमने बताया था, पीएच मान ने डिसाइड करता है कि वो अम्ल है कि क्षार है कि लवण है। तो जब पीएच मान 7 से कम होता है तो लवण बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं, ठीक है। 7 से कति होगा, जब पीएच मान 7 से कम हो तो वो हमारा कति होता है, अम्ल होता है। अगर पीएच मान 7 से अधिक हो तो वो हमारा क्या होता है, भस्म होता है। क्लियर, क्या होता है, भस्म होता है। और 7 हो तो उसे कति बोलते हैं, लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं, यानी लवण नहीं, आप उदासीन कह सकते हैं, ठीक है। जब पीएच मान 7 हो तो हम लोग उसे उदासीन कहते हैं। क्लियर। तो बोला यहाँ पे नीला को लाल कर देगा, तो अम्ल जो होता है ना वो नीला को लाल करता है, और जो भस्म होता है लाल को नीला करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, लाल से नीला, और ये करेगा नीला से लाल, नीला से ये करता है लाल। क्लियर हो गया। तो नीला से लाल कर रहा है मतलब अम्ल है, और अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। तो 8, 10, 12, 6 कौन ऑप्शन है, 6 है, एक ऑप्शन है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यानी कौन जो है सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थलीन और मूली। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मूली। मूली का प्रयोग हम लोग सूचक के रूप में नहीं करते, लेकिन हल्दी का करते हैं, मेथिल ऑरेंज का करते हैं, फिनोप्थलीन का करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और बेहतरीन तरीके से आपको बता भी रहे हैं। तो सवाल को देखते चलिए और समझते चलिए, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल हमारा है, सबसे प्रबल लवण कौन है। आपसे पूछा है कि सबसे प्रबल लवण कौन है। पहला ऑप्शन है NaCl, CaCl2, BaSO4 और LiCl। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो और ये बहुत ही अच्छा सवाल है, कितना बार आपके एग्जाम में सवाल आया भी है। तो आपको पहला आंसर लगाना है NaCl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड ये सबसे प्रबल लवण है। इसी को बोलते हैं क्या, साधारण नमक, हम लोग इसी को बोलते हैं, ठीक है। साधारण नमक जो है इसी को बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ये हमारा सबसे प्रबल लवण है। अगला हमारा ऑब्जेक्टिव है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। आपसे पूछा है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो 4 ऑप्शन है, चारों का बताइए। तो जो हमारा इमली होता है इसमें हमारा होता है टार्टरिक अम्ल, याद रखिएगा। इमली में हमारा होता है टार्टरिक अम्ल। सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है, एसिटिक अम्ल हमारा होता है। एसिटिक अम्ल हमारा होता है कथी में, सिरका में। टमाटर में हमारा होता है ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। और हमारा संतरा में होता है सिट्रिक अम्ल, ठीक है। कौन अम्ल, सिट्रिक अम्ल। तो यहाँ से सवाल घुमा के भी आपके एग्जाम में आ सकता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हमसे पूछा ऑक्जेलिक अम्ल, और ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ है, टमाटर में है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। आपसे पूछा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O, CaSO4 हाफ H2O, Na2CO3 10H2O, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब जब आपका हाथ टूट जाता है तो डॉक्टर साहब जो आपका प्लास्टर करते हैं उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हाफ H2O वाला है, ठीक है। कौन है, हाफ H2O वाला है, ये याद रखिएगा। CaSO4 हाफ H2O। कैसे याद रखिएगा, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर करता है। प्लास्टर कब करता है,
है जब हाफ हो जाता है, यानी आपका हाथ पैर टूट जाता है, हाफ हो जाता है, तो हाफ से आप प्लास्टर ऑफ पेरिस याद रखिएगा। अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक कहने का मतलब होता है इनमें सबसे अलग कौन है, आपको चुनना है। पहला ऑप्शन है चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है उस ऑप्शन नंबर डी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अभी हम लोगों ने पढ़े हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है विजातीय यौगिक है। बाकी चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर तीनों हमारा एक ही है और तीनों का सूत्र एक ही होता है COCO3। ठीक है, इसी को बोलते हैं संगमरमर, इसी को बोलते हैं खड़िया, इसी को बोलते हैं चूना पत्थर। चलते हैं अगला ऑब्जेक्टिव, निम्न में से कौन सा पदार्थ, और ये वाला जो आप सवाल देखे हैं, ये वाला सवाल आपके 10 बार में एग्जाम में 8 बार ये सवाल आया हुआ है। ठीक है, इसलिए सवाल को बढ़िया से आप लोग कंट्रास्ट कर लीजिए। अगला सवाल हमारा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम। बताइए कौन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है? तो बताइए हमारी माताएं बहनें या जब शादी होती है दुल्हन कितना गहना पहन जाती है, अगर गहना में अगर अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से तो कुछ भी हो सकता था। तो जो हमारा गोल्ड होता है, गोल्ड हमारा ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। अगला सवाल हमारा, निम्न कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? ये सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये सवाल पता ना कितनी बार आ चुका है, अनलिमिटेड बार ये सवाल आ चुका है। विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन है? कॉपर, Ag, एल्युमिनियम, आयरन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा Ag मतलब होता है सिल्वर, सिल्वर माने चांदी। याद रखिएगा सिल्वर का जो है विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। हम आपसे ज़्यादा समय इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम है और हम चाहते हैं बहुत कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम करा पाएँ। अगला सवाल हमारा है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइट लोहा, कैल्शियम, सोडियम, एल्युमिनियम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? बॉक्साइट। बाकी लोहा का होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, कौन उपधातु है? आपसे पूछा उपधातु है तो आपको कमेंट में पहले हमको आंसर देना है कि उपधातु की संख्या कितनी है। ठीक है, उपधातु की संख्या कितनी है ये बताइए। अगर नहीं मालूम है चलिए हम बता देते हैं, फिर भी आप कमेंट में इसका आंसर देखिएगा। उपधातु की संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 है, याद रखिएगा। कौन कौन है ये भी देख लीजिए। बोरॉन, कथी है? बोरॉन, याद रखिएगा। बोरॉन, सिलिकॉन, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और एक है पोलोनियम। क्या है? पोलोनियम। ये सातों हमने आपको नाम लिख दिया और ये जो सातों हमारा है कौन है? उपधातु है। ठीक है, तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और पोलोनियम। तो देख लीजिए इसका ऑप्शन कौन होगा? आयरन, Fe मतलब आयरन नहीं है, कट गया। कॉपर भी नहीं है, निकल भी नहीं है, एक को बच गया Sb। ठीक है सर, अब Sb क्या है? Sb कहीं बोलते हैं एंटीमनी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसका सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, पीतल क्या है? धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो हम बताते हैं, इसका सही आंसर है मिश्र धातु। पीतल जो हमारा है मिश्र धातु है। और एक बात और याद रखिएगा, पीतल बना होता है किसका? आप याद रखिएगा, पीतल बना होता है कॉपर प्लस जिंक का। याद रखिएगा, कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण होता है। कॉपर मतलब तांबा, जिंक मतलब जास्ता, ये दोनों के मिश्रण से क्या बनता है? पीतल। और पीतल हमारा कहती है मिश्र धातु है। एक सवाल और एग्जाम में आता है, कांसा। कांसा किसका मिश्र धातु किसका बना होता है? तो याद रखिएगा, कॉपर प्लस टीन का बना होता है, एसएन का। ठीक है, कॉपर प्लस टीन का बना होता है कांसा। और कांसा कितने बार आपके एग्जाम में आ चुका है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आपके लिए लेकर आए हैं ताकि कोई दिक्कत आपको एग्जाम हॉल में ना हो। अगला है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? कौन सा ऐसा तत्व है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो हमारा पहला है लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। तो आप याद रखिएगा, चाकू से काटे जाने वाला 3 गो तत्व है। ठीक है, सोडियम, क्या है? सोडियम है, लिथियम है, सोडियम, लिथियम और अगला है पोटेशियम। क्लियर, पोटेशियम। इस तीनों धातु को जो है चाकू से काटा जाता है। देख लीजिए ऑप्शन में कौन है? कैल्शियम है नहीं हमारा, कॉपर भी नहीं है, आयरन भी नहीं है, बच गया क्या? लिथियम है। लिथियम नहीं होगा तो सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो सबसे पहला बात, दुए गो हईते जो द्रव होता है, पूरे आपका 118 गो तत्व में दुए गो तत्व है जो द्रव होता है। पहला हमारा है ब्रोमीन,
एगो है ब्रोमीन और दूसरा है पारा। पारा को ही बोलते हैं मरकरी यानी Hg। क्लियर। ब्रोमीन मतलब Br। तो दो पूरे 118 को तत्व में दो ही तत्व कितने क्या है, द्रव है, और दो ही द्रव जिसमें पारा हमारा कथी है, धातु है। याद रखिएगा, पारा क्या है, धातु है, और ब्रोमीन हमारा अधातु है। क्लियर हो गया, अधातु है। तो आपसे क्या पूछा, अधातु पूछा, द्रव पूछा है। तो देख लीजिए, पारा हमारा कथी है, धातु है, तांबा नहीं होगा, एल्युमिनियम नहीं होगा, कौन हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ब्रोमीन हो गया। अगला सवाल हमारा है सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है। ये सवाल आपके 10th में तो आता ही आता है, 12th में भी धमाल मचा के आता है। ठीक है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन पूछा है, मतलब सबसे आसान सूत्र किस हाइड्रोकार्बन का होता है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इसका जो सही आंसर है मीथेन है, इसका सूत्र याद रखिएगा CH4 होता है। ठीक है, मीथेन। अब एक बात और याद रखिएगा, मीथेन जो है ना हमारा, जो हमारा मीथेन है, ये गोबर गैस का सबसे मुख्य घटक है। ठीक है, गोबर गैस यानी बायोगैस का सबसे मुख्य घटक हमारा कौन है, गोबर गैस। आप ये याद रखिएगा। ठीक है, गोबर गैस का सबसे मुख्य घटक हमारा क्या है, मीथेन है, और इसका सूत्र होता है CH4। ये भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल हमारा है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है। तो हम सब गैस बताते हैं। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है, इसकी कितना है, 78% है। हमारा जो ऑक्सीजन है ये हमारा 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारा कितना है, 0.03% है। ये तीनों आप याद रखिएगा। तो आपसे पूछा है क्या, आपसे पूछा है वायुमंडल में CO2 गैस पूछा है, तो 0.01% गलत, 0.05 गलत, 0.02 गलत, 0.03% हो जाएगा। अगला सवाल हमारा है, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है, OH, CHO, COOH, CO। ठीक है, तो एक मूलक आपके एग्जाम में आता है, वो वार्षिक हो या जो भी हो, वो एक मूलक आपके एग्जाम में हमेशा आता है। तो मूलक आप हमेशा याद रखिएगा, जब एल्डिहाइड कहेगा, क्या कहेगा, जब आपको एल्डिहाइड कहेगा तो एल्डिहाइड में लगाना है CHO। ठीक है, क्या लगाना है, CHO। दूसरा कहेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या बोलेगा, कार्बोक्सिलिक, क्या बोलेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेगा, तो आपको लगाना है COOH। क्लियर। एमिन कहेगा, क्या कहेगा, एमिन कहेगा, तो आपको लगाना है NH2। ठीक है, एल्कोहल कहेगा, एल्कोहल कहेगा, तो एल्कोहल का होता है OH होता है। ठीक है, अगला कीटोन कहेगा। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन है एल्कोहल, CHO, COOH, CO। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा OH होगा, यानी OH किसका है, अभी बताए हैं, OH हमारा है एल्कोहल का। ठीक है, एल्कोहल का। और ये एथेनॉल पूछा है, एथेनॉल मतलब क्या होगा, एथिल में एल्कोहल लगल है। ठीक है, एथिल प्लस OH है, और एथिल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। तो इस प्रकार से इसका सूत्र भी बन गया C2H5OH। हमारा 22 नंबर सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या। तो देखिए, जो पुराना हमारा आवर्त सारणी था मेंडलीव साहब का, उनका आधार था परमाणु द्रव्यमान। क्या था, परमाणु द्रव्यमान। लेकिन जो बाद वाला है, जो अभी नयका है, आधुनिक है, इनके जनक मोसले, याद रखिएगा, क्या है, मोसले है। और ये जो है मोसले, और इनका जो है, इनका आधार था परमाणु संख्या। ठीक है, क्या था, परमाणु संख्या था। एक बात और, जो मोसले था ना, इनके गुरु था मेंडलीव। क्या थे इनके गुरु, इनके गुरु थे मेंडलीव। अब मेंडलीव से ही प्रेरित होकर मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी दिया था। इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे जैसा बनो, आप हमसे भी ज़्यादा अच्छे बन सकते हैं। देख लीजिए मेंडलीव कहाँ थे और मोसले कहाँ निकल गए। ठीक है, तो आप भी हमसे बहुत आगे निकल सकते हैं, बशर्ते मेहनत कीजिए जोरदार तरीके से। अगला सवाल है, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, लोथर मेयर द्वारा, मेंडलीव द्वारा, डॉबरे राइनर द्वारा, न्यूलैंड्स द्वारा। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है, उससे पहले आप जान लीजिए कि जो आवर्त सारणी जो आया, धातु अधातु जो तत्व हमारा आया, उसके जो वर्गीकरण का आधार रखा, तो एक आया था डोबरेनर आया। तो डोबरेनर जो हमारा है ना, ये दिया था तिर्यक नियम। याद रखिएगा, कै गो नियम, तिर्यक नियम दिया था। 3 तत्वों का समूह बनाया था, और जो 8 तत्वों का समूह बनाया था उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं न्यूलैंड्स। क्या बोलते हैं, न्यूलैंड्स बोलते हैं। न्यूलैंड्स जो है अष्टक नियम दिया था। अष्टक नियम में 8 को तत्वों का समूह रखा था, और कहा था कि जिस तरह पहले तत्व स्वर में
पहले स्वर का गुण 8वें स्वर से मिलता है। जैसे सारा गामा जो पादा निसाब का स्वर है उसमें पहला स्वर 8वें स्वर से मिलता है। उसी प्रकार 8वें तत्वों का जो समूह होगा उसमें पहले तत्व का गुण जो है उससे 8वें तत्व से उसका गुण क्या करेगा, मैच करेगा। यही दिया था, न्यूलैंड्स दिया था। अगला हमारा है मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। समूह 1, समूह 2, अधातु तत्वों का समूह 8। तो इसको याद करने का एक ही तरीका है। कैसे याद कीजिएगा, ध्यान से सुनिए। अक्रिय गैस आप याद रखिएगा। अक्रिय गैस हमारा इसकी संख्या क्या गो है, तो अक्रिय गैस की जो संख्या हमारा है 6 गो है। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है। 2, 10, 18, 36, 54, 86 एक परमाणु संख्या है। तो आप देखिएगा एकरा से कितना पास में है। एकरा से अगर 1 आगे होगा तो समूह 1 मारिएगा, 2 आगे होगा तो समूह 2 मारिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए मैग्नीशियम केकरा से आगे है, देख लीजिए नियॉन के बाद सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम 2 आगे है तो कहाँ आंसर चला गया, समूह 2 के साथ आंसर चला गया। तो हमने आपको एक वीडियो में 25 सब्जेक्टिव कराया और वो 25 सब्जेक्टिव ऐसा ऑब्जेक्टिव कराया जो अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ साथ जो आपका ईयरली एग्जाम होता है उसके लिए भी रामबाण होने वाला है। तो आप कमेंट में बताइए कि ये सीरीज आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा तो कमेंट में लिखिएगा सर बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।